नमस्कार, छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ सीएम ने जारी की 22 लाख की टूलकिट मामले में पूर्व सीएम को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं 4000 के पार हुए मरीज। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से मौत, कोरोना की हरा चुकी 2 महिलाओं ने ब्लैक फंगस से दम तोड़ा। महामारी घोषित हो सकती है सरकार। रायपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, भीषण आग लगने से वहीं फैक्ट्री में दुर्ग जिले से बुलाई मदद। छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है बड़ी कीमतें, रायपुर में पेट्रोल 91 के पार पहुंचा। अब किराना सामान और सब्जियां के दामों पर पड़ेगा महंगाई का असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नक्सलियों से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां महाराष्ट्र पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में लगभग 13 नक्सली मारे गए हैं। वहीं कुछ नक्सलियों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ गढ़चिरौली के एटापल्ली के जंगलों में हुई, जिससे 13 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ लगभग 1 से 2 घंटे तक चली। एटापल्ली जंगल इलाके में 13 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं अभी इलाके की सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। एक मिनट नारायणपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुकर बम को सुरक्षा बल के जवानों ने किया निष्क्रिय। कुकर बम को सुरक्षा बल के जवानों ने निष्क्रिय किया। बड़ी खबर, छोटे डोंगर के पास नक्सलियों ने लगाए थे 2 कुकर बम। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे बम। वहीं छोटे डोंगर बीएसएफ कैंप के सर्चिंग पर निकले थे जवान। नारायणपुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुकर बम को सुरक्षा बल के जवानों ने छोटे डोंगर के पास नक्सलियों के ये कुकर बम लगा दिए गए थे। वहीं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बम लगाए गए थे। छोटे डोंगर बीएसएफ कैंप के सर्चिंग पर निकले थे जवान। बड़ी खबर, जहां कुकर बम को सुरक्षा बल के जवानों ने किया निष्क्रिय। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे बम। वहीं छोटे डोंगर बीएसएफ कैंप के सर्चिंग पर निकले थे जवान, जिसके चलते ये बम लगाए गए थे। कोरिया जिला में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किस्त जारी कर दी गई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी पुण्यतिथि अवसर पर कलेक्ट्रेट कोरिया में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहयोगी मंत्रिमंडल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ लेकर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्रीमती अंबिका सिंहदेव, सविप्र उपाध्यक्ष विधायक, वहीं कई अधिकारी मौजूद रहे। कांकेर जिला मुख्यालय और सभी ब्लॉक स्तर पर भाजपा ने धरना दिया और कांग्रेस पार्टी और नेताओं पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टूलकिट षड्यंत्र और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर के खिलाफ पूरे प्रदेश में यह धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
टूलकिट मामले में भाजपा के पूर्व पाठ पुस्तक निगम के अध्यक्ष भीमसेन अग्रवाल, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रितेश गुप्ता के साथ भाजपा के लोग भीमसेन अग्रवाल के घर के सामने धरना दिया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार होश में आओ, देश के खिलाफ षड्यंत्र बंद करो, देश के खिलाफ षड्यंत्र बंद करो, भूपेश बघेल होश में आओ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, बंद करो, भूपेश तेरी तानाशाही। टूलकिट और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे को लेकर प्रदेश में भाजपा एक दिवसीय धरने पर है। बिलासपुर के परसदा स्थित निवास में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बिलासपुर के सांसद अरुण साव के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर दक्षिण मंडल के देवेश खत्री भी अपने निवास में धरने पर बैठे हैं। दरअसल कौशिक ने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस गुप्त दस्तावेज के माध्यम से देश को बदनाम करने और मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जिस प्रकार से टूलकिट का उपयोग किया गया है, कौशिक ने ये भी कहा कि जिस तरह कांग्रेस बदलापुर की राजनीति कर रही है, भाजपा इसका डटकर विरोध करेगी। सरकार अपने जिलों की जगह खाली कर ले, वहीं भाजपा जेल भरने के लिए तैयार है। गुप्त दस्तावेज के द्वारा इस देश को बदनाम करने के लिए और मोदी जी का छवि खराब करने के लिए जिस प्रकार से उपयोग किया गया अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने बुद्धिजीवियों के द्वारा और ओपिनियन मेकर को भेज करके जिस किट की बात हो रही है, उस दस्तावेज का जो उपयोग किया गया, इसको लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने इसका खुलासा किया तो कांग्रेस इससे बौखलाई हुई है और बौखला करके हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ में, संबित पात्रा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ में और साथ ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में यहाँ पर आवेदन दिया गया है। बलौद में कोरोना वैक्सीनेशन मजाक बना हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीनेशन पर्ची में कोवैक्सीन दर्ज किए जाने से स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली घटखरे में खड़ी हो गई है। कोरोना काल में लोगों की जान बचाने की सारी जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग के हाथों में है और इतनी बड़ी लापरवाही लोगों की जान पर बनी आ सकती है। दरअसल 10 मई को बलौद जिला मुख्यालय के बाल मंदिर में बने वैक्सीनेशन सेंटर में 50 APL कार्डधारियों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाया गया, लेकिन वैक्सीनेशन पर्ची में कोवैक्सीन लिखा गया है। इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के CMHO की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही को लेकर अब लोगों में डर सताने लगा है, तो वहीं लोगों में स्वास्थ्य विभाग को लेकर रोष भी है। आज मेरे पास मितानिन का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि भैया आपको जो पर्ची दी गई है उस पर्ची में एक्चुअल में आपको कोवैक्सीन लिख के दिया है, लेकिन आपको कोविशील्ड का वैक्सीन लगा है। तो ये सरासर गलत है। आज तक अभी तक हमको ये जानकारी थी कि हमारे को कोवैक्सीन लगा है करके। आज इन्होंने बताया कोविशील्ड लगा है। हम अभी तक इसमें असमंजस की स्थिति में कि हमको वैक्सीन लगा कौन सा है, एक्चुअल सही वैक्सीन लगी कौन सी है, हमारे को इस की जानकारी नहीं है। तो जो त्रुटिवश जो है उसको वैक्सीनेटर जो है ना कोवैक्सीन एंट्री कर दिया था और हम लोग जो है लगातार हर रोज़ शाम के बैठक होती है हमारी, तो उसको हमको जैसे ही जानकारी में मिली तो तत्काल जो है फ़ोन करके सारे हितग्राहियों लोगों को सूचना दे दी गई थी और उनको नया कार्ड भी हम लोग ने बंटवा रहे हैं अभी। तो मितानिन के माध्यम से सभी को नया कार्ड भी मिल रहा है और सभी को फ़ोन और व्हाट्सएप से भी हितग्राहियों को सूचना दे रहे हैं। तो 84 दिन के बाद उनको सेकेंड डोज लग जाएगा।
कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला जनपद पंचायत खंडगंवा के स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, उनके कार्यकर्ता, स्वास्थ्य समुदाय केंद्र के स्टाफ और सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल द्वारा सभी स्टाफ को और मरीजों को वार्ड में फल और मास्क वितरण किया गया। लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि टीकाकरण अवश्य लगवाएं और किसी भी प्रकार का अपने मन में कोई भी भय न रखें। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। आज बलिदान दिवस के रूप में आज हम राजीव जी की याद में, क्योंकि पूरे वैश्विक कोरोना का जो एक आपदा का अवसर है, इसमें पूरे कांग्रेस कमेटी ने एआईसीसी के निर्देश पे ये निर्देश आया कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, खास करके जो चिकित्सक हैं, उनका हम लोग सम्मान करें, लोगों को मास्क बांटें, लोगों को सैनिटाइजर दें, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कराएं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वहीं कोरोना के इस दौर ने हर किसी को आर्थिक तंगी की समस्या पर लाकर खड़ा कर दिया है। विशेष रूप से ऐसे वर्ग के लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो मजदूरी कर अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इस दौर में ऐसे मजदूर वर्ग के लोगों में किसी का राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज न हो तो परेशानी और दोगुनी हो सकती है। बालोद जिले के 2 दर्जन से अधिक ट्रांसजेंडरों का न तो राशन कार्ड बना है और न ही आधार कार्ड, जिसके चलते उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन सारी परेशानियों को समझते हुए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के सदस्य कंचन सेंद्र आज बालोद पहुंचकर अपने समुदाय के लोगों की परेशानियों को जाना। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने चर्चा की। वहीं जहां अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का निराकरण करने की आश्वासन भी दिया है। बहुत लंबे समय से यहाँ पे ट्रांसजेंडर के इशू सामने आ रहे थे कि उनका जो आईडी कार्ड है, जो परिचय पत्र जो जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाता है, वो कार्ड इनका जारी नहीं हो रहा था। साथ ही साथ जो छोटी छोटी बेसिक जो समस्याएं थी, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वेलफेयर बोर्ड के पास एक शिकायत आई थी। तो उस शिकायत को निराकरण करने के लिए आज हम जिला प्रशासन के अधिकारियों और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों को बुला के उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। बलरामपुर जिले में भी बीजेपी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई गई, वहीं उसका विरोध करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शंकरगढ़ बस स्टैंड एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आगे जेल भरो आंदोलन भी अपनाया। कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व को एक फर्जी तरीके से आज जो कोरोना का वैश्विक महामारी है,
उसको लेकर दुष्प्रचार, मोदी वायरस के नाम पे कोरोना वायरस को बोला जा रहा है। जलती लाशों को फर्जी तरीके से दिखाकर विदेशी मीडियाओं में भेजा जा रहा है, जिसका आज हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा उसका भांडाफोड़ किया गया। एक टूल किट के नाम से भांडाफोड़ किया गया। पार्टी के द्वारा जो घिनौनी कार्य की जा रही है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा जो उनके गोपनीय दस्तावेज हैं उनका खुलासा करने पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करते हुए FIR की कार्रवाई की गई है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के चवेला पंडारपुरी संबलपुरी नदी से रेत माफियों के द्वारा रेत की अवैध तस्करी लगातार जारी है और ऊंची पहुंच का हवाला देकर भारी मात्रा में इन दिनों रेत का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है, जबकि संबंधित विभाग के संज्ञान में होने के बाद भी इन रेत तस्करों पर खनिज विभाग किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करते हुए नजर नहीं आ रहा है, जिसके तहत ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रेत तस्करी के अवैध खेल में कहीं न कहीं खनिज विभाग की मिलीभगत प्रतीत होती है। खबर कोरिया से है, जहां खंडवा स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। वीडियो में कैद हुए फुटेज में खड़गवा BMSO के लिए चप्पल में प्रतिमा पर फूल समर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। राजनांदगांव में अनुसूचित जाति विकास अधिक प्राधिकरण से जिले में 4 एम्बुलेंस की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। प्राधिकरण ने एम्बुलेंस को राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रदान की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर को इस पहल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने का सेवा कार्य किया जा सकेगा। प्राधिकरण की जवाबदारी मिलने के बाद मैंने ये सेवा का कार्य पहले से सोचा और मेरा एक अभी एक उद्देश्य है कि जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहन हैं उनको हम रोजगार से कैसे जोड़ सके, ये भी आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मैं उनकी आर्थिक स्थिति के लिए हम लोग कैसे अच्छे से अच्छा काम करें, उसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि ये काम जल्दी शुरू करें। बेमेतरा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर नरी में नर्सरी के पास बड़ा हादसा हो गया। नरी से के पास कार ने मोटरसाइकिल में सवार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल में 4 लोग सवार थे, जो एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, जिनमें से 2 का पैर टूट गया तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी लगने पर तत्काल पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आ रहे थे सौरी से। जा कहाँ रहे थे? बेमेतरा। कौन सा गाड़ी वाला ठोका आपको? बिलई वाला, बिलई जा रहे थे। किस गाड़ी में थे आप? मार्शल गाड़ी। आप किस में थे? हम BS गाड़ी में। बाइक में? बाइक। कितने लोग थे आप लोग? 4 लोग। जिसमें चोट कितने लोगों को लगा है? 4 लोगों को। 4 लोगों को लगा है। हालत कैसी है अभी? बहुत खराब है, गंभीर है।
खबर धमतरी से है, जहां इन दिनों जिले में लॉकडाउन जारी है। वहीं आवश्यक सेवाओं को जिला कलेक्टर द्वारा छूट दी गई है। शहर से सटे ग्राम खरेगा रेत खदान में भी यही आलम है। यहां से रोजाना सैकड़ों हाईवे वाहनों में रेत भरकर अन्य जिलों और दूसरे राज्यों में बेची जा रही है। इसके अलावा किसी भी वाहन के नाम से पीट पास जारी नहीं किया गया है। वहीं विभागीय अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिसके चलते उक्त खदान में न ही राज्य शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है और न ही जिला प्रशासन के आदेश को माना जा रहा है। देखिए, इसकी जानकारी अभी आपसे ही प्राप्त हुई है, इसको मैं दिखवा लेता हूँ। और रेत खदान संचालन की अनुमति प्राप्त है कलेक्टर महोदय से, उसके हिसाब से काम करना है। ये गाड़ी कहाँ के है? रेत कहाँ ले जाओ अभी? ये रेत ले डालना है सर, एक आसपास, ये गुंडर के आसपास। गुंडर के आसपास पीट पास रखे हो? पास नहीं है। कैसे काबन नहीं रखा? अब पीट पास है कि सर चलत नहीं है। एक टिपाऊँ सर, आज सुबह चलो नहीं, छुट्टी में रहो। जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी में ये रोड जो है खरेंगा दोनार बारना रोड है, जहाँ से लगभग 5 से 7 रेत खदानों से हाईवा रेत लोडिंग होकर निकल के धमतरी पास होते हुए दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव महाराष्ट्र जाती है। अभी कोरोना की जो दूसरी लहर है, राज्य सहित पूरे देश में जो कोहराम मचा के रखे, जिससे जन समस्याएं जो है काफ़ी सारी सामने आ रही है। लेकिन किस प्रकार से धमतरी जिले के रेत खदानों में बिना पास के बाहर जिलों से और बाहर राज्यों से गाड़ी आके ओवरलोडिंग रेत भर के अवैध रूप से बिना पीट पास के परिवहन कर रहे हैं। अब पीले सोने का जो काला खेल धमतरी जिले में चल रहा है, उसका पर्दाफाश करेंगे। इस प्रकार से बिना पीट पास के सैकड़ों हाईवा रात्रि में बिना पीट पास ले जाया जा रहा है और उन्हें धमतरी जिले में इस वक्त नाइट कर्फ्यू लागू है और बेधड़क जो है हाईवा वाले वाहन चालक जो हैं बिना पीट पास के रेत कैसे बेधड़क अंतर जिले और अंतर राज्य में पहुंचा रहे हैं, इस पर आज हम खुलासा करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर।
मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। सीएम योगी का इटावा कानपुर दौरा, आज तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां परखेंगे सीएम। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में राम भरोसे चिकित्सा व्यवस्था वाले फैसले पर लगाए रोक। हाई कोर्ट ने कहा ऐसे आदेश न दे जिन पर अमल असंभव हो। भाजपा नेता व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की मांग, इंद्रप्रस्थ हो दिल्ली का नाम, हिंदू पुनर्जागरण के लिए जरूरी है राजधानी का नाम बदला जाना। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का दौर जारी, सीरम ने कहा कि टीकों की संख्या देखे बिना बढ़ाया सरकार ने टीकाकरण अभियान का दायरा। यूपी में महामारी घोषित हुआ ब्लैक फंगस, कोरोना के बाद डरा रही है ये नई बीमारी। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला यूपी 8वां राज्य है। राजधानी दिल्ली में फिर बारिश और बिजली का दौर जारी, तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला।